गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये शुरू करने से पहले जितने बच्चों ने अभी लास्ट टाइम, जितने भी स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक किया था, शॉर्ट वीडियो में आपने बस्टिंग वाला भी टॉपिक देख लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया भी होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब जो आपका जो सब्जेक्ट है BRM का, बिजनेस रिसर्च वाला, उस रिसर्च वाले के अंदर आप लोगों का एक चैप्टर है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें से आपके पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो कि सर कि भी कंट्रोल चार्ट आपको दे रखा है, उसके अंदर 3 पार्ट हैं और टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट, तो इसमें से सर इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं आता, तो वही आपको मैं आज बता रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लॉन्ग टाइम तक यानी पूरे लंबे समय तक देखते रहिए। जितना भी लॉन्ग यानी पूरी वीडियो आप देखोगे उतना आप ही को बेनिफिट होगा कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सर ने क्या करवाया। ओके, वीडियो ज्यादा टाइम की नहीं होगी, थोड़े ही टाइम की होगी, जिससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। आज आधा हिस्सा करेंगे इसका और आधा पार्ट आप कल करेंगे, इनके बारे में सारा एक्सप्लेन करके। आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सुनिए, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC जिसे आप बोलते हो, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। तो ये प्रोडक्ट टू कीप, प्रोड्यूसर क्या करता है, टू कीप वॉच ओवर द क्वालिटी ऑफ ए गुड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट, गुड की जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए प्रोड्यूसर उस पर पूरी नजर रखता है ना। तो वो आपकी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ गुड्स हो गया ना। लेकिन ये आपको पता, बिजनेस जो है वो 2 स्केल पे होता है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे। स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूसर सामने है, जो आपके ये लेबर हैं उन पे वो ध्यान रख सकता है, सभी पे ध्यान रख सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी की ब्रांचेस जगह जगह होती है तो वो जगह जगह जाकर रोज हमेशा फॉरएवर यानी वो उस पे ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए लार्ज स्केल पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सको। तो उसके लिए ही स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का निर्माण किया था, जिसके लिए यूज द SQC यानी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या काम करती है, लार्ज स्केल के अंदर, समझ रहे हैं, लार्ज स्केल के अंदर जितनी भी क्वालिटी ऑफ गुड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किस मेथड से करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ SQC। जो आपके स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है उसके मेथड्स हैं 2, प्रोसेस और प्रोडक्ट। प्रोसेस और प्रोडक्ट, जिसमें से आपका प्रोसेस वाला टॉपिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोडक्ट बनने के बाद तो उस पर कोई काम हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में लॉन्च हो गया, लेकिन उस पर काम नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस कंट्रोल। ये आपका VIP टॉपिक आता है पेपर के अंदर कि प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, जो कंट्रोल चार्ट के द्वारा पूरा किया जाता है। समझ रहे हैं, एक कंट्रोल चार्ट बनाना पड़ता है, तो कंपनी क्या करती है, कंट्रोल चार्ट इज द कोर ऑफ SQC। कोर का मतलब क्या होता है आप समझ जानते हैं, कोर बैंकिंग हमने सुना होगा, कोर यानी एक आधार भी लिख सकते हो। तो SQC यानी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो आधार है वो कंट्रोल चार्ट है। और ये जो बेस्ड है ये ओनली प्रोबेबिलिटी और सैंपलिंग पे बेस है। सैंपलिंग के अंदर आपको पता है 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइप और एक डिफरेंस। ठीक है, उनमें से एक लेसन कर लेना, टॉपिक कर लेना, ताकि सैंपलिंग का आपका लेसन भी 1 यूनिट का पहला कवर हो जाए। आपका पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है, उसमें से सैंपलिंग भी कवर हो जाएगी। ओके, चलिए, तो SQC जो है वो बेस होता है किसका, SQC के लिए हमें चाहिए कंट्रोल चार्ट। क्या चाहिए, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट जो है वो 3 लाइनों में डिवाइड किया गया है, जिसे आप हाइपोथेसिस अभी आप करके आए हो, Z टेस्ट, T टेस्ट, CHI स्क्वायर टेस्ट, ये 3 करके आए हो। तो इन तीनों में से मैं आपको बता रहा हूं ये कंट्रोल चार्ट है, ये 3 उसके हाइपोथेसिस हैं। CL है, UCL है और HCL है। CL है कंट्रोल लाइन, UCL है आपकी अपर कंट्रोल लाइन और LCL आपकी क्या है, लो कंट्रोल लाइन। सेंट्रल लाइन, अपर और लोअर। बात समझ में आई, ये तीनों केस इन 6 के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक करोगे, मान लो आपको क्या है, कंट्रोल चार्ट के आपके टाइप्स होते हैं, एक तो फॉर द वेरिएबल के लिए और एक होता है एट्रीब्यूट्स के लिए। एट्रीब्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका
वेरिएबल वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, तो वेरिएबल वाला है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट के अंदर आपको एक्स चार्ट, आर चार्ट और क्यू चार्ट, ये तीन आपको बनाने पड़ेंगे। इस एक्स चार्ट, आर चार्ट और क्यू चार्ट, ये जो तीन आपको शो हो रहे हैं, पहले एक्स चार्ट है, उसके अंदर ये एक्स बार चार्ट है, सीएल, यूसीएल, एचसीएल निकलेगा। फिर आर चार्ट से तीनों निकलेंगे, फिर इन तीनों से निकलेगा। और पेपर में इन तीनों में से ही रिलेटेड एक चीज पूछ लेता है कि आर चार्ट का एक्सप्लेन करना है और ये अपना एक्स बार चार्ट का एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, जब भी बच्चा कोई थ्योरी आप करो और उससे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, एग्जाम्पल भी हो, तो साथ में एक याद कर लिया करो, ताकि कोई भी थ्योरी आपसे वो पूछ ले तो उसमें आप वो एग्जाम्पल को लिख सको। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं एक्स बार क्या होता है। एक्स बार होता है अरिथमेटिक मीन, ये जो आप बहुत स्टार्टिंग से करते आए हो, स्टैटिक जहां से पढ़ते आए हो। आर क्या होता है आपका, रेंज क्या होता है आपका, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। एक्स बार होता है समेशन एक्स बार निकालना है आपको, तो एक्स बार निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, जिसके मेथड्स होते हैं। और उसके अंदर आपको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना होता है। x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं अंडर रूट लगा के स्केयर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही वेरिएंस का स्केयर होता है। समझ है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से करवाते रहिए, और जितना मैं करवा रहा हूं वो आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए आपका सिर्फ इतना ही काम है, जितना मैंने आपको बताया एक बार आप उसकी स्टडी जरूर करके देखना, ताकि आप लोगों को ये रिमाइंड हो जाए कि ये पेपर में करना कैसे है। ओके, और साथ साथ थ्योरी के साथ इनका एक दो एग्जांपल भी जरूर करना। ओके, ज्यादा से ज्यादा बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर, गुड इवनिंग, जय माता दी।